नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखेंगे वो जिस इंसान की है उनका नाम है लुइस और ये कनाडा के रहने वाले हैं। वो ये कहते हैं कि 2016 की ये घटना है। वो एक्सरसाइज के लिए सुबह ऐसे साइकिलिंग करते थे। जब एक्सरसाइज के लिए जब वो सुबह एक दिन साइकिलिंग कर रहे थे, साइकिल चला रहे थे रास्ते पर, तब उनको पीछे से आकर किसी ने ठोक दिया, एक कार ने। वो ये कहते हैं कि फटक से आकर ठोक दिया, मुझे कुछ भी नहीं पता चला, बस ठोका और मैं नीचे एकदम नीचे से गिर रहा हूँ ऐसे, तो इतना मुझे याद है। लेकिन उसके बाद मैं बेहोश हो गया। और लुइस हमसे ये कहते हैं कि मैं अपने मतलब शरीर से ऊपर चला गया। वो ये कहते हैं कि नीचे मेरे शरीर के साथ जो भी चीज़ें हो रही थी मुझे सब कुछ पता था। वहाँ पर कुछ लोगों ने आकर एम्बुलेंस को फ़ोन किया था और बाद में एम्बुलेंस भी कुछ देर में आ गई और वो मुझे मतलब अस्पताल लेकर जा रहे थे। अस्पताल में भी मेरी बीवी का आना, मेरा बेटा बहुत ही टेंशन में आ गए थे। वो लोग वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चिंता में खड़े थे और वहाँ पर मतलब सारी चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि जो आत्मा होती है वो इंसान के जैसे इमोशनल नहीं होती है, ऐसे लुइस ने कहा है। मतलब ज़रा सामने कुछ बुरा देखा तो हम रोने लगेंगे, हम एकदम दुखी हो जाएंगे, लेकिन आत्मा जो है वो शांत भाव से वहाँ पर इन सारी चीज़ों का निरीक्षण करेगी। वो दुख और सुख में मतलब जैसे वह बह नहीं जाती जैसे इंसान बह जाता है। बाद में लुइस हमसे ये कहते हैं कि मेरा ऑपरेशन वगैरह जब चालू था तभी भी मुझे सारी चीज़ें याद थी। बाद में लुइस ये कहते हैं कि कुछ देर के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मैं वहाँ पर अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी कुछ ऐसी आत्माएं हैं। लेकिन मैं उनको देखने की कोशिश कर रहा हूँ, उनसे कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे उनको भी कुछ सवाल पूछने थे, लेकिन वो मेरे सामने उस तरीके से प्रकट नहीं हो रही थी। लेकिन वहाँ पे मैं अकेला नहीं था। और लुइस ये कहते हैं कि जीवन को हमेशा मैंने एक बोझ के जैसे देखा है, लेकिन एक आत्मा के स्वरूप में मुझे जीवन एकदम मतलब खुली, एक बोलते हैं ना, एक खुली पतंग जैसे एकदम आसमान में उड़ रही होती है। उसको किसी भी चीज़ का सुख दुख नहीं होता, बस वो तैरते ही चली जाती है। तो वैसा वो अपने आप को देख रहे थे कि मुझे बुरा किसी भी बात का मानने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके अगर मैं अच्छा हूँ तो भगवान मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। मतलब आत्मा के स्वरूप में हो सकता है कि पृथ्वी पर हमें दुख मिले, लेकिन आत्मा लोक के लिहाज से आत्मा जो है वो शांत ही रहेगी। और बाद में लुइस ये कहते हैं कि मुझे बहुत ही अच्छा वहाँ पर वातावरण लग रहा था। और बाद में लुइस ये कहते हैं कि फिर से मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और बाद में लुइस ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तब आखिरी पॉइंट पर मुझे ये पता चला, मेरे मन में कुछ इस तरीके से विचार आए कि इतना ही समय था तुम्हें शरीर से बाहर रहने के लिए। जीवन को एक अलग नज़र से देखने की कोशिश करो, तुम खुशी से जी पाओगे। इस तरीके से बस ये आखिरी संदेश थे। और बाद में लुइस ये कहते हैं कि मेरे आंखों के सामने पूरे तरीके से अंधेरा छा गया। और बाद में लुइस हमसे ये कहते हैं कि उनको नींद से जागने जैसे लगा। और जब वो नींद से जागे या फिर जब उनको चेतना आई तब वो ये कहते हैं दोस्तों कि वो मतलब अस्पताल के बेड पे थे और वहाँ पे सारे लोग वहाँ पे उनको डॉक्टर वगैरह देख रहे थे कि ये ठीक है क्या। और बाद में वो ये कहते हैं कि मैं जब होश में आया तो मुझे देख के वो बहुत खुश हो गए। और बाद में थोड़ी देर के बाद उनके जो बेटा और उसकी जो पत्नी थी उनको भी अंदर भेजा गया। उनको देखकर भी उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। लुइस ये कहते हैं कि जो आखिरी शब्द थे कि जीवन को एक अलग नज़र से देखो, मैं आज उस नज़र से देखना सीख गया। मैं आज तक जीवन में कितना दुख है या फिर मेरे जीवन में दुख है इस तरीके से दुनिया को देखता था, लेकिन आत्मा के स्वरूप में मैंने ये जाना कि आत्मा जो है वो इन सारी चीज़ों से परे है। उसको इस सुख दुख में वो लिप्त नहीं होती, वो उससे अलिप्त होती है जितना हो सके। इसलिए दुनिया में हम क्या अच्छा कर सकते हैं यही महत्वपूर्ण है। वो अच्छा करके कुछ अच्छा नहीं भी हुआ फिर भी हमने कोशिश करी ना, उस कोशिश को महत्व है। और बाद में लुइस हमसे यही कहते हैं कि जो भी आत्माएं आज अगर दुख भी भुगत रही है, अगर वो अच्छे से काम करे, अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करे, तो उनके जो दिन हैं वो ज़रूर बदल जाएंगे। और लुइस वो ये कहते हैं कि जो मैं मतलब पहले दुख को लेकर ही हमेशा देखने की कोशिश करता था, आज मैं बहुत ही सुख से इन सारी चीज़ों का निरीक्षण करता हूँ और जितना हो सके अच्छा अपना योगदान देने की कोशिश करता हूँ। और मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा ऐसे ही अच्छे राह पर मुझे लेकर जाना। और इस तरीके से लुइस की कहानी है दोस्तों। ये जो कहानी है हमको भी बहुत बड़ी यही सीख देती है कि जीवन में हम बहुत बार दुखी देते हैं, देखते हैं कि इतनी गरीबी है, इतनी बेकारी है, लेकिन दोस्तों इन सारी चीज़ों के पीछे अलग अलग कहानी हो सकती है उन सारे लोगों की जो इनसे गुजर रहे। लेकिन इन सारी चीज़ों में मैं कुछ अच्छा बन सकता हूँ क्या, इसके हमें कोशिश करनी होगी। हम दिल से किसी के लिए प्रार्थना करें जो हमारे अपने भी नहीं है, जिनको हम नहीं जानते, लेकिन अगर वो दुखी है तो उनके लिए दिल से प्रार्थना करना, उनके लिए कुछ मदद करने की कोशिश करना। अगर इस तरीके से अगर हम दुनिया को देखने की कोशिश करें तो ऐसा जो जीवन है एक आत्मा के लिहाज से ऐसे जीवन को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्मों से, अच्छे विचारों से अपने जीवन में हमें आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।